नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी राजगढ़ की, जहां नरसिंहगढ़ थाना परिसर में ईद पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी टीकमगढ़ की, जहां जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान सदर बाजार क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पारिवारिक विवाद, जमीनी मामलों और चेक बाउंस शिकायतों के बीच इमरान सुल्तान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान ने बताया कि कुछ दिन पहले सदर बाजार थाने के सामने उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन शिकायत दर्ज कराने पहुंचने पर पुलिस ने ना तो उनकी बात सुनी और ना ही शिकायत दर्ज की, बल्कि उन्हें घंटों थाने में बैठाए रखने के बाद वापस भी भेज दिया। उनका आरोप है कि 2 दिन बाद उन पर ही झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और नोटिस देकर थाने बुलाया गया। इमरान ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना है साहब, ये 17 मई की घटना है। मेरी गाड़ी किसी से टकराई थी, मैं उसके लिए थाना सदर बाजार गया रिपोर्ट दर्ज कराने। तो मेरे को अनिल सर ने और टीआई साहब ने थाने पर बिठा कर रखा और मेरे से बोला कि अभी बैठो, आप इंतज़ार करो, टीआई साहब आ रहे हैं। मैं 7:30 बजे से लेकर तो 9 बजे तक थाने पर बैठा रहा। उसके बाद फिर मेरी बहस हुई थोड़ी सी अनिल सर से, तो उन्होंने मेरे को थाने से निकाल दिया और 8:30 बजे के टाइम पर मैं मौजूद था थाने में और उसी टाइम पर उसने मेरी रिपोर्ट लिखा दी और 2 दिन बाद मेरे ऊपर मुकदमा कायम करवा दिया। क्या घटना क्या हुई थी आपके साथ में, कहाँ पर हुई थी? सदर बाजार की वहीं घटना हुई थी, मेरी गाड़ी टकराई थी किसी से, मैं उसका भूलने गया था। आपको कब पता चला कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई? मुझे 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आज आप यहाँ पर आए जनसुनवाई में? मैं जनसुनवाई में आया हूँ मम्मी को लेके और ये वीडियो दिखाने के लिए भी आया हूँ कि मेरे पास साहब इसकी पूरी फुटेज है। 7:30 बजे से 9 बजे तक के मैं थाने के अंदर ही मौजूद था। आपका नाम और कहाँ रहता है? मेरा नाम अब्दुल रहीम है, सदर बाजार थाने के ठीक सामने रहता हूँ। जन सुनवाई में पारिवारिक विवाद से लेकर पड़ोसियों के साथ विवाद और कई प्रकार के ऐसे विषय आते हैं। आपसी लेन देन, कई बार लोग कई जगहों पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ उनको टर्मिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, कई बार उनके पेमेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आए थे। जो भी लोग आए समक्ष उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना गया है और उसका समाधान करने के लिए स्वयं मैंने सुना है सभी को, और जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारी टीम है, उसको समाधान जो भी वैधानिक है वो उसका एक निश्चित समय सीमा में त्वरित गति से करें, ऐसा उनको बताया गया है और उस पर कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। सर, खजराना से काफ़ी पीड़ित आए हुए 17 लोग परिवार आए हुए कि उनकी सुनवाई नहीं हो गई। पिछली बार भी वो आए थे कुछ जफर भूमाफिया के खिलाफ। उसको एग्जामिन किया जा रहा है, इसीलिए जो संबंधित क्षेत्र के डीसीपी हैं उनको बताया गया कि एक टीम बना के उसको एग्जामिन करें और जिसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो उसको जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। 2 बार हफ्ते का लग चुकी है उसको। जैसा मैंने कहा कि अभी सारे उसको एग्जामिन करने के लिए सीनियर ऑफिसर को बताया गया है, एग्जामिन करें और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द इसमें सुनिश्चित करें। सर, एक ब्लैकमेलिंग के मामले में सर काफ़ी चर्चित कांड हो चुका है 2019 के अलावा भी, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी पूछताछ जारी। तो सर इसमें आगे क्या है? देखिए, पुलिस के पास जब भी कोई व्यक्ति आता है और जब पीड़ित होता है, अदरवाइज आता है, ऐसे पूर्व में भी मामले आ चुके हैं कि लोगों ने एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से उलझा के परेशान करके उनके साथ पैसे की वाही या ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया गया है। इसमें जब ये मामला पुलिस के पास आया ब्लैकमेलिंग का, जिसमें पुलिस द्वारा एफआईआर की गई और जो लोग इसमें शामिल थे उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें अन्य लोग भी जो शामिल होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें सर शासन बताया गया कि जो पुलिस के पास शिकायत करता है उसने जो शिकायत में बातें बताई उस पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद जो भी इसमें आरोपी चिन्हित किए थे उन पर अरेस्ट किया गया, उन पर इन्वेस्टिगेशन की गई और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई प्रचलन में है। जो भी उसमें अन्य व्यक्ति इस तरह के षड्यंत्र करने में, आपराधिक गतिविधि में या किसी अन्य प्रकार के अवैधानिक कृत्य में लिप्त होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां नरसिंहगढ़ थाना परिसर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से ईद पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ और राजस्व अधिकारी विराट अवस्थी ने की। इस दौरान थाना प्रभारी ने क्षेत्र की परंपरा को भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बताते हुए सभी से मिलजुल कर
पर्व मनाने की अपील की। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पर्व के दौरान पुलिस बल संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखेगा, गश्त बढ़ाई जाएगी और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सतर्कता बरती जाएगी। बैठक में थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़, तहसीलदार विराट अवस्थी, एसआई अभय सिंह, नगर पालिका राजेंद्र शर्मा, महेंद्र दीपेंद्र दास सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। समिति की बैठक थाने पे आयोजित की थी। 28 तारीख को ईद का त्यौहार है। इसमें हमारे तहसीलदार साहब और मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, जो भी हमारे शहर के शांति समिति के अन्य जो लोग हैं, समाज सेवक हैं, जनप्रतिनिधि, जो भी यहाँ पे जो सूची है उसके अनुसार हम लोगों ने बुलाया गया था, जिसमें हमारे पत्रकार साथीगण भी यहाँ उपस्थित हुए थे। हम लोगों ने उनसे समझा था कि आप कैसे त्यौहार मनाते हैं। चूँकि आज मेरा पहला दिन है, उन लोगों ने जो तरीका है उनका, कितने बजे उनको आना है, कहाँ पे उनको यातायात की व्यवस्था चाहिए, नगर पालिका से क्या सहयोग चाहिए, उन्होंने बताया। साथ में हम लोगों ने भी उनको प्राथमिकताएं बताई कि आप अपना त्यौहार मनाएं, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा मैसेज है, लोगों को लगे कि हाँ, बेहतर तरीके से नरसिंहगढ़ में त्यौहार मना रहे हैं। साथ ही जो भी कुर्बानी वगैरह देते हैं तो उसके जो अवशेष वगैरह बचते हैं, हम लोगों ने उनसे अपील की है कि उनको बेहतर तरीके से डिस्पोज करें, जिससे दूसरे जो लोग हैं उनकी धर्म की या उनकी भावनाएं हाथ भी ना हो। तो इस संबंध में उन्होंने हम लोगों को एक आश्वासन भी दिया है कि हम बेहतर तरीके से उसको डिस्पोज करेंगे, जिससे नरसिंहगढ़ में एक अमन चैन से हम लोग जो है ईद का त्यौहार मना सकें। सर, नरसिंहगढ़ आए हैं, आपने आज ही ज्वाइन किया। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां स्टेशन रोड स्थित विवेकानंद मार्केट क्षेत्र में खुलेआम बिजली चोरी का मामला सामने आने के बाद विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। आरोप है कि बाजार के बीचों बीच सोना चाय दुकान के पास बिजली खंभों से खटिया डालकर अवैध कनेक्शन के जरिए कई दुकानों तक सप्लाई की जा रही है, जो लंबे समय से जारी है और विभागीय कर्मचारियों की जानकारी या मिलीभगत के बिना संभव नहीं मानी जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइनमैन से लेकर उच्च अधिकारियों तक को इसकी जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही विवेकानंद मार्केट के पास ट्रांसफार्मरों के नीचे रुई की दुकान संचालित होने की गंभीर सुरक्षा लापरवाही बताया जा रहा है, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता सूर्य की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है, जहां लगातार निरीक्षण के बावजूद मरीजों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि सिविल सर्जन और अस्पताल प्रबंधक के कार्यालय में रहने के कारण इमरजेंसी से ओपीडी तक मरीजों को टूटी स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ रहा है, जिससे कई परिजन भी घायल हो रहे हैं। वहीं आईसीयू में लाइट जाने पर जनरेटर न चलने की स्थिति में परिजन मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज करने को बेहद मजबूर हैं, जिससे गरीब और गंभीर मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। इसके अलावा सीटी स्कैन सेवा संचालित करने वाली जयपुर को वास्को हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं, जहां 24 घंटे सेवा के दावे के बावजूद मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इन हालातों से नाराज लोगों ने जिला प्रशासन से इस अस्पताल की व्यवस्थाएं जल्द सुधरवाने की मांग की है। तो जनरेटर चलता है कि नहीं? नहीं चलता। आप तो आप परेशान रहते गर्मी में। गर्मी में लेटना पड़ता है। क्या नाम भैया आपका? रामचंद्र है। रामचंद्र जी, अभी अपने बच्चे को लेके आए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, बड़ा घाट पर एक्सीडेंट हुआ है दोनों। हाँ, तो ये बताओ, जो स्ट्रक्चर है उस पे आपने लिटाया था, वो सही है क्या? स्ट्रक्चर की टूटे हुए अंदर लाने के लिए कैसे आप? स्ट्रक्चर तो टूटा ही था, बिल्कुल बड़े मुश्किल से ले आ पाए। वही दोनों बच्चन था, भागचंद को और भूपेंद्र को बड़े मुश्किल से ले आ पाए। मतलब लाने में बहुत परेशानी हो रही और है। स्ट्रक्चर बिल्कुल ही टूटा है, चल भी नहीं रहा था मतलब। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां जिले में एक बुजुर्ग आदिवासी किसान ने जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चिलहरी निवासी गोविंद कोरी का कहना है कि गांव के ही रामदयाल काची ने पेंशन दिलाने का झांसा देकर
उन्हें दस्तावेजों पर अंगूठा लगवाया और बाद में उनकी करीब 1.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री 2 महिलाओं के नाम करीब 6 लाख रुपए में करा ली गई। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें ना तो पूरी जानकारी दी गई और ना ही जमीन की सही कीमत मिली, जबकि विरोध करने पर धमकियां भी दी गई। मामले में उन्होंने निष्पक्ष जांच कर जमीन वापस दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है और फिलहाल ये मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहाँ से आया? चिल्हारी से। कहाँ हो गया? मोर जमीन का हड़प लाइन में वो लदा तेली और तेली भूरा तेली कैसे का करी? मोहि सगारे पे सूत्र रात के खटिया में तो सगारी गए हैं तो कहीं उच बाबा उच कहे को भाई कहीं तो एक खत नसान है कहीं बिगड़ो है तो हमें सुधरवा दे चलते हमारे आधार कार्ड और कहाँ पे लाए चल उसी तो भाई तो कहाँ पे झोर में नहीं तो मैं चाल झोरे लगे और लाए गाँव तो वही मोही लगे हैं दीप मही ये जीप कारी रही मन में कुल से रही तो कोई नहीं दिखा रहा मन लाई वो मन लग गए। फिर कैसे पता चलो कि उसके नाम में कर रही? ये बताए हुए जब कहने लगे कि बाबा तो जमीन हो हमारा है। वो कहने लगो रामदयाल काछी कौन शिकायत करे हैं? शिकायत करे है कौन? शिकायत अपन वाले जहाँ अपना कहाँ है उमरिया में करा मानपुर में करा। जमीन का रजिस्ट्री हो गई? हाँ तो पैसा मिले ना हो गया? 5 पैसा नहीं डाले तो कैसे हो गया रजिस्ट्री? अब कहा जगह से भन्नान रमो सरे सब ऐसे भूप भाया से लगा था खूब निरात कहाँ पता रहा हूँ। क्या मांग करते हो? कहाँ चाहते हो? मैं जमीन चाहता हूँ। लच्छी भाई चिल्हारी के रहने वाले। समस्या बताइए। समस्या यही सर जी की हम जब गेहूं काट के उड़दा बोने गए तो वो लोग हमको गाड़ी देने लगे, भगाने लगे, लठ मारने ढोसने लगे। हम कहने क्या कर रहे हो रे, हमारी जमीन है, हम गेहूं बो रहे हैं ना उड़दा बोएंगे। तो छाती ठोंकते रहे कि हमारा जमीन है तेरी नहीं है। कहाँ पाए तो कहा तेरा ससुर दिया। मैं कहूँ ससुर से कहाँ लगन तो कहीं मैं नहीं था वहीं कहीं की चलो पेंशन बनवा दे बाबा तो ही हूँ मार के लगे हैं और धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करवा लेनी दोखरा नहीं जाने एक भी और पैसा नहीं दें पैसा दे तो जान ले कि ये रजिस्ट्री भाई अंगूठा करवाए नहीं ये मेरे का। और 2 जने पार्वती और छोटी दौरान जेठानी अपने अपने नाम करवा लेनी। अब हम उड़दा बोएन पानी लगा में गान तो हम ट्रैक्टर के आंगू खड़ी होती पानी नहीं लगा में दें हमारू है ना उस टोटार के सब फेंक दें। इसमें धोखाधड़ी जमीन है? रामदयाल काछी और गुड्डा काछी अपने अपने घर वाले इनके नाम करा देनी और डोकरा कहीं कि चल बाबा तोर पेंशन बनवा दे अब और वो वाली तोर जमीन बिगड़ी ही तो सुधरवा दे अब। इसकी सूचना आपने कहीं दी है अभी तक? हाँ उमरिया में दिए, मानपुर में दिए, कुछ सुनवाई नहीं है बिल्कुल कोई सुन ही नहीं रहा और वो तो घर बना रहे हैं अल्लाह तो उनके कुछ आइए नहीं है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।